आदमी जैसे ही फ्रिज खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है, अचानक उसे दिखता है कि एक किलर उस पर झपट रहा है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसकी पोल खुल चुकी है, तो वो तुरंत सामने जो भी कैन पड़े थे उन्हें उठाकर हमलावर पर फेंकने लगता है। जैसे जैसे किलर पास आता है, जैक उसे जोर से किक मारकर नीचे गिरा देता है। फिर वो जल्दी से एक डायपर का पैकेट उठाता है और सबके हैरान चेहरों के बीच सीधे चेकआउट काउंटर की तरफ बढ़ जाता है। एक पुराने टॉप असैसिन होने के नाते उसे पता था कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद जैक किसी तरह सुरक्षित घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही वो ऊपर दौड़ता है, एक छुपा हुआ बड़ा सा बैग निकालता है जिसमें हथियार और नकली पासपोर्ट भरे होते हैं, ताकि वो अपनी पत्नी और बच्चों को खतरे से बाहर निकाल सके। जैक तुरंत अपने भरोसेमंद पार्टनर ऑगी को कॉल करता है और कहता है कि इंटरनेशनल पासपोर्ट तैयार रखे, सब अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। उधर जैक तुरंत अपनी बेटी के स्कूल पहुंचता है उसे लेने के लिए, लेकिन क्लास में जाने पर वो वहां नहीं मिलती। खुशकिस्मती से वो अपनी बेटी को अच्छे से जानता था, तो उसे अंदाजा हो जाता है कि वो कहाँ हो सकती है। थोड़ी ही देर में वो अपनी बेटी को ढूंढ लेता है और उसे साथ ले लेता है। अब किलर्स के पहुंचने से पहले उसे अपने बेटे और पत्नी को भी ढूंढना था। अच्छी बात ये थी कि उसका बेटा एक दोस्त के घर वीडियो गेम खेल रहा था। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके पापा आ रहे हैं, वो डांट के डर से बाहर भागकर आ जाता है। जैक को जैसे ही दिखता है कि उसका बेटा सुरक्षित है, वो तुरंत दोनों बच्चों को साथ लेकर अपनी पत्नी जेसिका को लेने निकल जाता है। लेकिन रास्ते में जैक नोटिस करता है कि एक कार उनका पीछा कर रही है। उसे शक होता है कि वो किलर हो सकता है। ये कंफर्म करने के लिए वो कार को एक टनल में ले जाता है, लेकिन वो कार पीछे नहीं आती। जैक थोड़ी राहत की सांस लेता है और जल्दी ही अपनी पत्नी से मिल जाता है। वो बच्चों से कहता है कि वो लोग ट्रिप पर जा रहे हैं। वो अपनी पत्नी को ज्यादा कुछ नहीं समझाता, बस जल्दी से कार में बैठने को कहता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किलर्स पहले से ही उसका प्लान समझ चुके थे और उन्होंने सबको फंसाने के लिए घात लगा रखी थी। तभी वहाँ से एक बस गुजरती है और जैक उसी के साए में छुपकर निकल जाता है। जैसे ही किलर्स गैरेज तक पहुँचते हैं, जैक तुरंत कार स्टार्ट करके दूसरी तरफ निकल जाता है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते। किलर्स पीछे से उनका पीछा करते हुए आ जाते हैं और आखिरी पल में जैक को रोकने की कोशिश करते हैं। जैक एक मोड़ पर तेज ड्रिफ्ट मारता है और एक संकरी गली में घुस जाता है। तभी उसे समझ आता है कि दुश्मनों को उसकी हर लोकेशन पता चल रही है, मतलब उन्होंने उसकी कार में ट्रैकर लगा रखा है। उनसे पूरी तरह बचने के लिए जैक अपने काम वाले गैरेज में जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। अंदर जाकर वो ऐसे दिखाता है जैसे कार चेक कर रहा हो, लेकिन जल्दी से कार को ऊपर उठाकर कुछ ही सेकंड में ट्रैकर ढूंढ लेता है। अपना पीछा छुड़ाने के लिए जैक चुपचाप उस ट्रैकर को अपने एक शेखीबाज को वर्कर की कार में लगा देता है। कोवर्कर भी सब समझ जाता है। वो गैस दबाता है और तेजी से फ्रीवे पर निकल जाता है, जिससे किलर्स उसी के पीछे लग जाते हैं। खतरा हटते ही जैक अपने परिवार को सीधे लास वेगस ले जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि किलर ग्रुप का लीडर मैकैफरी पहले ही उसके पुराने घर पहुंच चुका था। वहां जैक के परिवार की खुशहाल तस्वीरें देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है और तुरंत उन्हें मारने का ऑर्डर दे देता है। उधर लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद जैक और उसका परिवार आखिरकार लास वेगास पहुंचते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सकें। वो प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करता है और एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर भी सेट करता है। लेकिन जैसे ही वो सब खुश होकर कमरे में वापस आते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि पहले से ही जैक के माथे पर एक रेड डॉट फिक्स हो चुका है।